वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 इसको मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करवाऊंगी। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं इसी एक्सरसाइज को करवा चुकी हूँ क्वेश्चन 1, 2, 3, जिसमें मैंने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1, 2, 3 करवाया था और डिटेल से मैंने फार्मूलाज बता दिए थे। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें ये कहा गया क्वेश्चन 4 में इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 इन तमाम 5 पार्ट्स को मैं सोल्व करवाऊंगी। रीराइट अ सिंगल एक्सप्रेशन इन अ सिंगल एक्सप्रेशन, यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई हैं इनको रीराइट करना है, यानी कि हमने इनको सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे फार्मूला एक यूज़ हो रहा है। वैसे ये सारे फार्मूलाज मैंने स्टार्ट में बताए थे, लेकिन आप लोगों को अगर नहीं याद तो इसको आप लोगों ने याद कर लेना है। और देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये कोस का फार्मूला है, पहले दोनों कोस फिर दोनों साइन है। तो ये फार्मूला जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि कोस अल्फा प्लस बीटा हो तो ये किसके इक्वल होता है, कोस के एंगल में यहाँ प्लस हो तो फिर यहाँ माइनस आता है। ये इक्वल होता है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे माइनस हो तो फिर कोस में यहाँ प्लस आता है। इसी तरह अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर यहाँ प्लस आ जाता। तो ये कोस के दो फार्मूला से जिनको मैंने स्टार्ट में बताया था। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो ये कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। अब अल्फा यहाँ पे 6 थीटा है और बीटा क्या है 3 थीटा है। तो हम इसको इस फॉर्म में सिंगल एक्सप्रेशन में क्लोज करने के लिए लिख सकते हैं अल्फा 6 थीटा और बीटा यहाँ पे क्या है 3 थीटा। तो इसको ऐड कर लेंगे 6 और 3 तो ये आ जाएगा 9 थीटा। तो ये इसका आंसर होगा। इसको हमने सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है फार्मूला यूज़ करते हुए। अब नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2। इसमें भी कोस का ही फार्मूला है लेकिन यहाँ पे प्लस है। तो ये फार्मूला बनता है कोस अल्फा माइनस बीटा हो तो फिर ये इक्वल होता है, पहले दोनों कोस आ जाएंगे कोस अल्फा कोस बीटा। यहाँ पे अगर माइनस हो कोस के एंगल में तो यहाँ पे प्लस आता है। तो ये आ जाएगा साइन अल्फा और साइन बीटा। अगर हम इस फार्मूला को देखें तो यहाँ पे क्या है कोस अल्फा 7 थीटा फिर कोस बीटा 2 थीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कोस अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा यहाँ पे क्या है 7 थीटा और बीटा क्या है 2 थीटा। तो हम इसको माइनस कर देंगे, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो सिंगल एक्सप्रेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 5 थीटा कोस 5 थीटा। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में साइन कोस कोस और साइन, इसका मतलब ये साइन का फार्मूला है, प्लस है दरमियान में तो प्लस वाला। तो फार्मूला क्या होता है साइन अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा और फिर साइन बीटा। तो ये मैंने जस्ट फार्मूला, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर पार्ट में आपने फार्मूला लिखना है, ये समझने के लिए बताया है कि ये फार्मूला कैसे बनता है साइन का। देखें ये फार्मूला साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा है। तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा हम लिख सकते हैं। अब अल्फा यहाँ पे क्या है थीटा ओवर 3 और बीटा क्या है थीटा ओवर 6 है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा फॉर्म में लिख दिया क्योंकि इसको सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। अगेन यहाँ पे आ गया, हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6, 3 2s आर 6, ऊपर 2 थीटा आ जाएगा, 6 1s आर 6 तो ऊपर थीटा ही आएगा। 2 थीटा में थीटा को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 थीटा डिवाइडेड बाय 6, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाय 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा सिंगल एक्सप्रेशन में। ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है फार्मूला यूज़ करते हुए। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। अब ये साइन कोस कोस साइन मतलब साइन का फार्मूला है लेकिन माइनस वाला। तो फार्मूला क्या होता है, अगर साइन अल्फा माइनस बीटा हो तो ये इक्वल होता है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे यही फार्मूला यूज़ किया गया है साइन अल्फा कोस बीटा फिर कोस अल्फा और साइन बीटा। अब यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या है 138 है और बीटा की जगह पे क्या है 46 है। तो ये फॉर्म गिवन थी, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 138 में से 46 को अब हम माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस करने के बाद 92 डिग्री। तो ये आ गया इसका आंसर, यानी कि साइन यहाँ पे कितना है 92 डिग्री। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। अब इसमें tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो ये फार्मूला भी हमने पढ़ा है, अगर ऊपर माइनस हो तो फिर यहाँ पे माइनस आता है। tan अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अगर ऊपर माइनस तो फिर नीचे प्लस आता है 1 प्लस tan अल्फा और tan बीटा। तो यहाँ पे यही फार्मूला है, अल्फा की जगह पे 75 है और बीटा की जगह पे 45 है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं tan अल्फा माइनस बीटा। अल्फा कितना है, अल्फा यहाँ पे 75 है और बीटा कितना है 45 है। तो बीटा की जगह पे हम 45 लिख देंगे।
75 में से 45 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10 30 डिग्री। माइनस करने के बाद ये आता है 30 डिग्री और यही इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, इसका लास्ट पार्ट नंबर, इसके अंदर पार्ट नंबर 6, इसके 6 पार्ट थे। तो पार्ट नंबर 6 वही फार्मूला, लेकिन यहाँ पे क्या है tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो नीचे माइनस आ गया ऊपर प्लस है, तो ये फार्मूला tan अल्फा प्लस बीटा का होगा। इसको मैं लिख नहीं रही, मैं यहाँ से इसको बता रही हूँ क्या होगा। tan अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस आएगा, तो ये फार्मूला है tan अल्फा प्लस बीटा का। अब अल्फा यहाँ पे क्या है 4π/3 है और बीटा कितना है, ये बीटा है 2π/3, तो इसको हम लिख देंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 3, तो यहाँ पे ऊपर 4π और 2π ही आ जाएगा, क्योंकि 3 जब इसके साथ कैंसिल आउट 4π, यहाँ पे कैंसिल आउट ऊपर 2π बच जाएगा। तो 2π और 4π, तो ये आ जाएगा 6π/3। हम इसकी कटिंग कर सकते हैं 3 के टेबल में, तो ये आ जाएगा 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 2π। तो ये इसका आंसर होगा। सिंगल एक्सप्रेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, इसमें साइन अल्फा दिया गया है, tan बीटा दिया गया है और ये बताया गया है कि टर्मिनल साइड यानी कि एंगल थीटा, ये अल्फा और बीटा, थीटा नहीं है यहाँ पे अल्फा और बीटा है, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में tan नेगेटिव होता है, इस वजह से इन दोनों के साथ ये सिंबल्स भी हैं। अब ये इसमें फाइंड क्या करना है, कोज अल्फा प्लस बीटा और कोज अल्फा माइनस बीटा। तो अगर मैं स्टार्ट में लिखूँ कि कोज अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड करना है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा कोज अल्फा कोज बीटा। फार्मूला इसका ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा के इक्वल होगा। इसका मतलब है हमें कोज अल्फा कोज बीटा साइन अल्फा साइन बीटा चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास साइन अल्फा है, कोज अल्फा हम साइन अल्फा से फाइंड करेंगे, tan बीटा से हम साइन बीटा या कोज बीटा फाइंड करेंगे, एक वैल्यू निकाल के फिर उससे दूसरी निकालेंगे। ये सारे बेसिक, अब इसमें कॉन्सेप्ट्स जो यूज़ करने हैं पहले मैं वो बता देती हूँ। वैसे ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने स्टार्ट में भी बताए थे, एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करने से पहले बताया था। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे दोबारा बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे अगर हम ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करें, तो ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जो 0 से लेकर 90 तक होता है, 90 को हम π/2 भी कहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है जो 90 से लेकर 180 तक होता है, 180 को हम पाई भी कहते हैं, 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है जो 180 से 270 डिग्री होता है, जिसको हम 3π/2 भी लिखते हैं। और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये होता है 270 से लेकर 360, जब एक कंप्लीट रोटेशन, और इसको हम 2π भी लिखते हैं। अब यहाँ पे जो पहला टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन कोस टैन, बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज साइन की क्या होती है, कोसेकेंड, कोस की सेकेंड, टैन की कोट, ये सारी मैंने स्टार्ट में भी बताई हुई हैं। तो इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पहले क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होती हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंड, ये पॉजिटिव, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचती हैं वो इसमें नेगेटिव होती हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव होता है, tan का रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव। अब यहाँ पे फोर्थ में cos पॉजिटिव और cos का रेसिप्रोकल सेकेंड पॉजिटिव और बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होती हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट इसमें पता होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज, फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं जिनको हम यूज करते हुए वैल्यूज निकाल सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के। दूसरी ये है 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के। तो इसकी मदद से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। और ये एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है 1 के। अब यहाँ से अगर हम साइन निकाल लें, क्वेश्चन के अंदर अगर कोस गिवन हो तो हम साइन निकाल सकते हैं, कोस दूसरी साइड पे चला जाएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अगर हम कोस निकाल लें तो कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो इनकी मदद से ही अब हमने अगले तमाम क्वेश्चंस करने हैं। ये 3 मेन आइडेंटिटीज हैं, इससे हम ये ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम tan यहाँ से निकालें तो ये 1 उधर चला जाएगा, सेकंड स्क्वायर -1, इसको लिख सकते हैं। तो ये मेन वो आइडेंटिटीज हैं जिनकी हेल्प से हमने क्वेश्चंस को करना है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 5 को।
क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी दी गई है। साइन अल्फा दिया गया है। साइन अल्फा कितना दिया गया है 4/5। और दूसरी वैल्यू कौन सी दी गई है tan बीटा, ये किसके इक्वल है -4/5। tan बीटा से हमने साइन बीटा और कोस बीटा फाइंड करना है। अल्फा वाली वैल्यू से हम साइन अल्फा तो दिया गया है, कोस अल्फा फाइंड कर लेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो तमाम वैल्यूज जो हम फाइंड करेंगे हम उनको सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चेक भी करेंगे। साइन अल्फा से अभी मैंने बताया फार्मूला साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इस फार्मूला की मदद से हम ये फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर ले लेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 16 9/25 और यहाँ पे क्या होगा कोस स्क्वायर अल्फा। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, सो कोस अल्फा की वैल्यू जो है ये आ जाएगी 3, 9 का स्क्वायर रूट 5 का 25 का स्क्वायर रूट 5। कोस अल्फा आ गया। एंगल किस में था सेकंड में, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ गया। अब दूसरी साइड पे हम इसको हल कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसके साथ ही लाइन लगा रही हूँ और यहाँ से अब साइन बीटा और कोस बीटा को हम फाइंड करते हैं। तो tan है, इसमें मैं ये फार्मूला यूज़ कर सकती हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होगा सेकेंड स्क्वायर बीटा के, इसके इक्वल, क्योंकि सेकेंड आएगा तो यानी कि कोस आ जाएगा, तो हम फिर इससे सेकेंड कोस का रेसिप्रोकल है, कोस से फिर इस फार्मूला की मदद से फिर साइन भी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे tan वाली वैल्यू का स्क्वायर tan बीटा का -4/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर बीटा। 4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर बीटा। इसी तरह एलसीएम लेंगे 25 प्लस 16। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, यहाँ पे क्या था 12 था, -5/12 था, tan बीटा क्या है -5/12, तो यहाँ पे 5/12 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। और यहाँ पे अब ये 144 प्लस 25 एलसीएम लेने के बाद और यहाँ पे 144 आ जाएगा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर बीटा। 144 में 25 ऐड कर देंगे तो 169 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 144 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर बीटा। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे, 13 का स्क्वायर रूट ले लेंगे 13 आ जाएगा और 144 का स्क्वायर रूट 12 और यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर बीटा। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे सेकंड, क्योंकि स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस और सेकंड क्या होते हैं नेगेटिव, क्योंकि साइन और कोसेकेंट सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल अगर हम लें तो सेकंड का रेसिप्रोकल कोस 12 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल आ गया। अब कोस बीटा आ गया, साइन बीटा रह गया। अब हमने कोस बीटा से साइन बीटा फाइंड करना है। एक तरीका ये है कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं, tan का रेसिप्रोकल ले लें तो कोट होता है 12 -12/5 हो जाएगा और 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट, तो कोसेकेंट आ जाएगा तो फिर साइन भी आ जाएगा। लेकिन अब इसकी मदद से इस कोस बीटा की हेल्प से हम साइन बीटा फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे कोस बीटा क्या आ गया है, कोस बीटा आया है -12/13। तो यहाँ से हम अब साइन बीटा फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा के। तो यहाँ पे 1 माइनस इसका स्क्वायर ले लेंगे कोस बीटा का 12/13 का स्क्वायर, 1 माइनस इसी तरह -12 का स्क्वायर प्लस 44 13 का स्क्वायर 169। एलसीएम लेंगे 169 एलसीएम आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 144, माइनस करेंगे तो 25/169 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या है साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि हमें साइन की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे अब स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो साइन बीटा क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5, 169 का 13। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अब तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं, चारों वैल्यूज़ मैं लास्ट पे इन वैल्यूज़ को पहले लिख लेती हूँ। साइन अल्फा क्या आया 4/5 और कोस अल्फा क्या आया है -3/5 और बाकी दूसरी वैल्यूज़ को साइन बीटा क्या आया है 5/13 और कोस बीटा की वैल्यू आ गई -12
12/13। इन चारों वैल्यूज़ को मैंने लिख लिया है। अब क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि कोज अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें। वैसे इसको हम इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो आगे पूरे चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस में आगे ये अप्लाई नहीं होता, तो फिर हमें दोबारा इस चीज़ पे आना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि स्टार्ट से ही इन फार्मूलाज फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ की मदद से करें, ताकि आगे सारे क्वेश्चन आपके पूरा चैप्टर सेम ही रहे, एक ही मेथड से रहे। तो कोज अल्फा यहाँ पे कोज बीटा, फिर कोज के एंगल में यहाँ पे माइनस आ जाता है, माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। कोज अल्फा की वैल्यू कितनी है, -3/5 है। कोज बीटा की वैल्यू -12/13 है। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/5 है। साइन बीटा की वैल्यू कितनी है, 5/13 है। एलसीएम लेंगे, बल्कि पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 36 आ जाएगा, 12 3 आर 13, 6 आर 50, 65, 5 4 आर 20 डिवाइडेड बाय 65। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 65, ऊपर आएगा 36 माइनस 20। 36 में से अब 20 को माइनस कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 65। तो ये एक वैल्यू आ गई कोज अल्फा प्लस बीटा की। कोज अल्फा माइनस बीटा की इसी तरह फार्मूला लिखेंगे, जस्ट यहाँ पे प्लस आएगा। अब हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्या आती है। तो इसके बाद हमने वैल्यू फाइंड करनी है कोज अल्फा माइनस बीटा की, जिसका मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख लिया है। कोज अल्फा कोज बीटा माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। कोज अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, कोज बीटा की, साइन अल्फा और साइन बीटा की। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, 12 3 आर 36 हो जाएगा, 13 5 आर 65, 5 4 आर 20 और 13 5 आर 65। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम ले लेंगे, 65 आएगा और यहाँ पे 36 प्लस 20 आ जाएगा। 36 में 25 नहीं है 20 है, इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 65। तो ये वैल्यू आ गई है कोज अल्फा माइनस बीटा की। यही क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड थी, यही हमने फाइंड करनी थी। दो वैल्यूज़ कोज अल्फा प्लस बीटा की, जिसका आंसर आया है 16/65, और कोज अल्फा माइनस बीटा जिसका आंसर आ गया है 56/65।